अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्विच केस के बारे में। व्हाट इज़ स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। बेसिकली स्विच स्टेटमेंट हमारे पास एक वेरिएबल को टेस्ट करती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ n नाम से, और इसमें यूज़र इंटर कर देगा नंबर। इसका सिंटैक्स वगैरह सारा मैं समझाता हूँ कि आप हमारे पास इसमें वैल्यूज़ होती हैं और ईच वैल्यू को हम केस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका सिंटैक्स स्विच लिखते हैं हम, स्विच, और इसके आगे हम वेरिएबल लिखते हैं जिसे हम टेस्ट करते हैं। मतलब कि स्विच स्टेटमेंट हमारे पास किसी भी वेरिएबल को टेस्ट करती है। और ये स्विच लिखा, स्विच स्टेटमेंट, और इसके आगे हम वेरिएबल लिखेंगे जिसे हम टेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद ब्रेसेस, और ब्रेसेस में हम वैल्यूज़ लिखेंगे। स्विच स्टेटमेंट हमारे पास फिक्स वैल्यूज़ के लिए होता है। यहाँ पे मैं अगर केस लिखूँ, केस, उसके आगे मैं वैल्यू लिखूँगा इंटीजर, और इसके बाद लास्ट पे कॉलन लगाना है, सेमी कॉलन नहीं लगाना, और फिर इसका जो भी प्रिंट आउट करवाना है मैंने। अच्छा, ये फिक्स वैल्यूज़ के लिए होता है। मसलन कि केस 1, अगर 1 आएगी वैल्यू तो ही ये केस चलेगा। इसे मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। एक दफ़ा कोड बना लूँ, सी आउट आई एम लेट्स सपोज पाकिस्तानी, हैंडल। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ब्रेक। ये ब्रेसेस रहने भी दें तो कोई इसका वो नहीं होगा। यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। ब्रेक का मतलब रुक जाना। सो ये यहाँ पे रुक जाएगा अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो। अब मैं दूसरा केस यूज़ करूँ, यहाँ पे मैं 2 वैल्यू लिखूँ। अगर यूज़र 2 एंटर करे तो ये वाला मैसेज प्रिंट आउट करवा देगा। आई एम इंडियन। इसके लास्ट पे भी ब्रेक स्टेटमेंट। अगर मैं ये वाला ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे ना लिखूँ तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई केस 1 वाली, तो केस 2 ऑटोमेटिकली चल जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसमें होता है डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट, इसमें हम कोई चीज़ प्रिंट आउट करवा लें। और सॉरी, डिफ़ॉल्ट के बाद भी हमने कॉलन यूज़ करना है। सी आउट नॉट रिकॉग्नाइज्ड। नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अब मैं इससे रन करूँगा, ये ब्रेसेस क्लोज होगी इसकी स्विच स्टेटमेंट की। कंपाइल किया, उसके बाद रन करूँगा इसे। इंटर ए नंबर, अगर मैं 1 इंटर करता हूँ तो आई एम ए पाकिस्तानी प्रिंट हो गया। मतलब कि मैंने जब 1 इंटर किया तो n में 1 आ गया, और यहाँ पे केस इज इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, और ये वाला केस चल गया। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट ना लिखूँ, दोबारा से कंपाइल करूँ, अब मैं 1 इंटर करता हूँ तो दोनों चल गए, आई एम ए पाकिस्तानी, आई एम इंडियन। क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा, इसलिए दोनों केस चल गए। अब अगर मैं 2 इंटर करूँ, आई एम इंडियन प्रिंट हो गया। अगर मैं 1 या 2 के अलावा कोई भी नंबर इंटर करूँ, यहाँ पे 1 या 2 के अलावा कोई भी नंबर, लेट्स सपोज 5 इंटर किया, तो डिफ़ॉल्ट केस चलेगा नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ये होता है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट, स्विच केस। इसमें हम करैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि करैक्टर वेरिएबल लेंगे एक, और करैक्टर यूज़र से इनपुट करवाएंगे। यहाँ पे मैंने
4 ले लिया, करेक्टर ले लिया एन नेम से, और यहाँ पे मैं करेक्टर लिखूँगा क्योंकि करेक्टर इंटर करवाना है यूज़र से, करेक्टर। और यहाँ पे करेक्टर अगर यूज़र इंटर करेगा ए तो ये केस चलेगा, और अगर यूज़र इंटर करेगा बी तो दूसरे वाला केस चल जाएगा। यहाँ पे मैं बी लिखूँगा। करेक्टर के लिए हम ये कोटेशन यूज़ करते हैं, कोटेशन मार्क्स से मैंने बी। दोबारा से कंपाइल किया, डन। इंटर है करेक्टर, ए इंटर किया मैंने, आई में पाकिस्तानी, और बी इंटर किया इंडियन। और डिफ़ॉल्ट केस की बात करें तो डिफ़ॉल्ट केस के बगैर भी ये चल जाता है, इसके कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। ये तो इसलिए होता है इफ़ और एल्स का अल्टरनेटिव समझ लें इसे, एल्स का। अगर कंडीशन ट्रू ना हुई तो डिफ़ॉल्ट केस चलेगा ही चलेगा।